नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। रजदा नगर के प्यारेलाल चौराहा के समीप पुलिस पिकेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित चौरसिया मोबाइल की दुकान में चोरों ने मंगलवार की रात करकट की छत को हटाकर दुकान के अंदर प्रवेश कर गए और लाखों रुपए के मोबाइल सहित 8,000 रुपए नकदी चुराकर उसी रास्ते से भाग निकले, जबकि पुलिस रात्रि के समय 12 बजे के बाद गश्त करती है। सबसे विशेष बात यह है कि प्यारेलाल चौराहे पर पुलिस विकेट यानी बूथ 20 मीटर की दूरी पर है, लेकिन हौसला बुलंद चोरों ने चोरी को अंजाम देने में सफल रही। जब चोरी की सूचना पुलिस को मिली तो आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। रजदा कोतवाली क्षेत्र के परसिया नंबर 2 निवासी दुकानदार संजय चौरसिया ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि वह प्रतिदिन की भांति रात्रि 8:30 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। बुधवार की सुबह हमारे स्टाफ घनश्याम प्रतिदिन की तरह दुकान खोलने आए और दुकान खोले तो मुझे चोरी की घटना की जानकारी हुई। चोरों ने 9 पीस एंड्रॉयड मोबाइल, 60 पीस पैड मोबाइल की जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। साथ ही चोरों ने दुकान के काउंटर में रखे 8,000 रुपए नकद भी चुरा लिए। पुलिस के पिकेट के समीप हुई इस भीषण चोरी से अन्य दुकानदार भी दहशत व चोरी से खौफ में है। मेरा स्टाफ आया था दुकान खोलने, सुबह 8 बजे आ जाते हैं दुकान खोलने के लिए। जब दुकान खोलने आए तो देखे कि दुकान के अंदर चोरी हुआ है। हमको फ़ोन किए, हम आए हैं, आकर दुकान खुलवाएं तो देखे हैं इसमें क्या क्या गया है। इसमें देखे हैं दुकान में सामने दुकान में तो एंड्रॉयड मोबाइल थी और कीपैड मोबाइल था, यही दोनों गायब है मेरी दुकान में से। और कुछ नगद पैसा था 8-10 हज़ार रुपया, वो नहीं है, और मोबाइल मेरा नहीं है। मोबाइल में लगभग यही। आने के बाद आपने किसको सूचना दिया है? 112 फ़ोन किया। क्या मौके पे आए हैं? हाँ, मौके पे आए हैं। क्या कहें वो भी कहे हैं कि सर्च सब कर रहे हैं, सब थाने से लोग आ रहे हैं सर्च करने के लिए बोले हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। आपने तहरीर दिया है क्या थाने में? जी है। तो लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये की चोरी हुई है टोटल। ये आपको कब सूचना मिला? 8 बजे से। 8 बजे आप आए हैं स्वयं? इन चोरियों को मैं पुलिस की विफलता के रूप में देखता हूं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के अंदर छितौनी से लेकर के माधोपुर और अभी तो ठीक पुलिस पिकेट के सामने जो प्यारेलाल चौराहे पर ट्रांसफार्मर के नज़दीक चौरसिया मोबाइल की दुकान है, वहाँ रात में करकट ऊपर का शेड हटाकर जो चोरी हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय है और पुलिस के नाक के नीचे की ये चोरी कही जाएगी। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन चोरियों का शीघ्र पर्दाफाश करते हुए व्यापारियों के मन में जो भय पनप रहा है उसको दूर करने की कृपा करें। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि एक चोरी के बाद लगातार चोरियां हो रही हैं और पुलिस लगातार दावा कर रही है कि असम में शांति व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, और देखा जा रहा है शाम को पुलिस गश्त भी करती है और फिर भी चोरियां हो जा रही है। इसको क्या कहेंगे? शांति व्यवस्था और सुरक्षा दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। सुरक्षा व्यवस्था में दुकानों की सुरक्षा भी आती है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि दुकानों की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पा रही है। और रात के समय ठीक पुलिस बूथ के सामने जो प्यारेलाल चौराहा पर स्थित है, अगर गुमटी या करकट उजाड़ करके अगर मोबाइल के दुकान में चोरी हो जा रही है तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के प्रति लोगों के मन में जो पनप रही है भावना, उसका यह गलत असर जा रहा है। क्योंकि कोई भी दुकानदार इस समय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि रात को मैं जब जा रहा हूँ तो अपने दुकान का ताला बंद करके सुबह आने पर मेरी दुकान सुरक्षित रहेगी या चोरी हो चुकी होगी। देखा जाता है कि हर चौराहे पे बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसका कनेक्टिव थाने से कनेक्ट है, उसका कनेक्टिव। तो क्या सीसीटीवी कैमरा सब सुरक्षा नहीं कर पा रहा है व्यापारियों का? सीसीटीवी कैमरा नगर पालिका के द्वारा लगाया गया था। विगत में एक लंबी अवधि तक वो बाधित रहा, बंद रहा, जिसमें व्यापार मंडल के श्री रामकृष्ण गोयल और अन्य सामाजिक लोगों ने मिल करके उसका पुनः चालू कराने में अपना विशेष योगदान दिया। और सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग करने वाला जो व्यक्ति ड्यूटी पर है, जिनको ड्यूटी पर लगाया गया है, वर्तमान में उस कैमरों की क्या स्थिति है तो वही बता पाएंगे। लेकिन अगर कैमरे चालू हैं तो निश्चित रूप से प्यारेलाल चौराहे पर जो घटना हुई है उसका फुटेज उसमें आया होगा और उसके आधार पर पुलिस को चाहिए कि वो चोरों को टेस्ट आउट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।